नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो एक न्यू जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। इस सैटेलाइट का नाम है NVS-01। ये सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी नेक्स्ट वीक यानी मई 29 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और इसके लिए यूज किया जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV रॉकेट। ये जो सैटेलाइट इसरो लॉन्च करने वाला है ये कई महीनों में खास है और ये इसरो की पहली सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट है। इसका मतलब फर्स्ट टाइम है जब इसरो सेकंड जनरेशन की नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा, और इसीलिए जानना जरूरी है कि इस सैटेलाइट में ऐसा क्या खास है जो इसे इसरो की अब तक की लॉन्च की गई सैटेलाइट से अलग बनाता है। एक्चुअली इस सैटेलाइट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये इंडिया में और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में यूजर्स को जो नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड करेगी उनकी एक्यूरेसी और ज्यादा होगी और वो ज्यादा रिलायबल होगी। साथ ही सैटेलाइट को यूज किया जाएगा साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए भी। अप्रैल 28, 2016 को इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम था IRNSS-1G सैटेलाइट, और NVS-01 इस पुरानी सैटेलाइट को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह लेगा और फिर सभी यूजर्स को बेटर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड करेगा। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि भारत ने अपना खुद का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया था जिसका पहले नाम था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया था नाविक। नाविक स्टैंड फॉर द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, यानी इंडिया का बनाया हुआ सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन। ये सिस्टम प्रोवाइड करेगा पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस टू इंडिया। ये कवर करता है पूरे इंडिया को और 1500 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन बॉर्डर्स। फिलहाल इसमें 7 सैटेलाइट हैं। ये यूनाइटेड स्टेट के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS की तरह ही इंडिया का अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। GPS जिसे फिलहाल आप लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल में किसी भी लोकेशन को जानने के लिए, और आने वाले टाइम में आप लोग यूज करेंगे GPS की जगह नाविक सिस्टम। IRNSS-1G सैटेलाइट जो थी, जिसे अब ये नई सेकंड जनरेशन की सैटेलाइट NVS-01 रिप्लेस करेगी, वो इसी नाविक कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा थी। इसरो ने नाविक के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च की थी वो इसी सीरीज में की थी। 1A, 1B, 1C, 1D और लास्ट थी 1I। इंडिया का ये जो नाविक रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है ये प्रोवाइड करता है 2 तरीके की सर्विस। एक है रेगुलर पोजीशन सर्विस फॉर सिविलियन पर्पस, जिसे आप और हम लोग यूज करेंगे, और दूसरी है लिमिटेड सर्विस फॉर स्ट्रेटेजिक कस्टमर्स जैसे कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस। अब नाविक सिस्टम इंडिया को तो कवर करता ही है, लेकिन इंडिया के बाहर भी ये 1500 किलोमीटर तक कवर करता है। नाविक के अंदर जो यूजर पोजीशन प्रेसिजन है वो 20 मीटर से भी ज्यादा है और इसकी टाइमिंग एक्यूरेसी है अराउंड 50 नैनो सेकेंड्स। अब इसरो ये जो नई NVS-01 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, जिसे न्यू जनरेशन या सेकंड जनरेशन सैटेलाइट भी कहा जा रहा है, इसकी खासियत क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इसरो के लिए काफी बड़ा माइलस्टोन होगा, क्योंकि ये पहली बार है जब इसरो एक सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जिसे इसरो ने खुद ही डेवलप किया है। ये सैटेलाइट इंडिया की नेविगेशन कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेगी, साथ ही इंडिया को ग्लोबल नेविगेशन मार्केट में एक मेजर प्लेयर के रूप में स्टैब्लिश करेगी। NVS-01 एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होगी और इसे प्लेस किया जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थ सरफेस से अराउंड 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। इस सैटेलाइट का मास है अराउंड 2282 किलोग्राम और इसका लाइफ स्पैन होगा 12 ईयर, यानी ये 12 साल तक अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी। इस NVS-01 सैटेलाइट में नई जनरेशन के नेविगेशन पेलोड है, जिनमें एक इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक जो भारत में ही बनी है। एटॉमिक क्लॉक एक ऐसी क्लॉक होती है जो टाइम को मेजर करती है बाय मॉनिटरिंग द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम्स, और इसी वजह से इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है। साथ ही इस सैटेलाइट में कई नए फीचर्स भी हैं, जैसे कि हाई स्पीड डेटा लिंक और एक पावरफुल कम्युनिकेशन सिस्टम। NVS-01 पर जो नेविगेशन पेलोड है उनमें एक GPS रिसीवर, एक रुबिडियम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड, एक नेविगेशन सिग्नल जनरेटर। ये जो GPS रिसीवर होगा ये GPS कॉन्स्टिलेशन से सिग्नल रिसीव करेगा, और रुबिडियम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा हाईली एक्यूरेट टाइम रेफरेंस। इस सैटेलाइट पर जो नेविगेशन सिग्नल जनरेटर होगा वो प्रोड्यूस करेगा नेविगेशन सिग्नल्स जो GPS स्टैंडर्ड के साथ कॉम्पेटिबल होंगे। साथ ही हाई स्पीड डेटा लिंक को यूज किया जाएगा टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशन। डेटा लिंक की कैपेसिटी होगी 100 Mbps, और इस सैटेलाइट का जो पावरफुल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे यूज किया जाएगा टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विस टू यूजर्स इन इंडिया और साथ ही नेबरिंग कंट्रीज में भी, पाकिस्तान को छोड़कर। इस सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी कैपेसिटी है 10 Gbps। अब अगर इस नई जनरेशन सैटेलाइट NVS-01 के बेनिफिट की बात करें तो इसके इंडिया को कई बेनिफिट होंगे। ये सैटेलाइट नेविगेशन के फील्ड में इंडिया को इनहेंस्ड एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगी, साथ ही प्रोवाइड करेगी रिलायबल नेविगेशन सर्विस।
टू ऑल यूजर्स इन इंडिया, जो काफी बेनिफिशियल होंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें कई ऐसे नए फीचर्स भी हैं जो इसे इंडिया के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनाएगा। इस सैटेलाइट का जो हाई स्पीड डेटा लिंक है, उससे आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका भी कई जगह यूज किया जा सकता है, जैसे कि टेलीमेडिसिन एंड ई गवर्नेंस। और इसके पावरफुल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करेंगे हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन सर्विसेज टू यूजर्स इन इंडिया एंड इन नेबरिंग कंट्रीज। तो देखिए, इसरो द्वारा 29 मई को NVS-01 सैटेलाइट का लॉन्च होना इंडिया के लिए और इसरो के लिए एक और माइलस्टोन है। ये लॉन्च दिखाएगा इंडिया की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज को इन स्पेस सेक्टर और इंडिया के कमिटमेंट को टू प्रोवाइडिंग इट्स सिटीजन विद द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज। आप लोगों का इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।